तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। हाँ बिल्कुल। देवभूमि। हाँ, जिसे देवभूमि यानी देवताओं की भूमि भी कहते हैं, है ना। हमारे पास ये स्रोत सामग्री है, उत्तराखंड, देवभूमि और अद्भुत रहस्य। तो सोचा इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। और मतलब कोशिश यही रहेगी कि हम इसके भूगोल, संस्कृति और क्या कहते हैं वन्य जीवन, पर्यटन, इन सब पहलुओं को समझें। और हाँ, जो चुनौतियां हैं उन पर भी थोड़ी नजर डालें, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ, तो भूगोल से शुरू करें। स्रोत बताते हैं कि ये भारत के उत्तर में है। हिमालय की ऊंची चोटियां, घने जंगल। हाँ, और नदियां, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां यहीं से निकलती हैं। और मुख्य रूप से दो हिस्से हैं इसके, कुमाऊं और गढ़वाल। अच्छा। हाँ, और इसकी सीमाएं लगती हैं तिब्बत से, नेपाल से, हिमाचल और यूपी से। मतलब स्रोत कहते हैं कि ये जगह ट्रैकर्स के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, या जो बस शांति ढूंढ रहे हैं उनके लिए एकदम सही है। और देवभूमि नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। आध्यात्मिकता, संस्कृति, क्या खास है इस बारे में? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मंदिर तो अनगिनत है, लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है चार धाम यात्रा। हाँ हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मी है, वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है वो भी बहुत मतलब रंगीन है। हम्म। लोक संगीत है, पारंपरिक नाच हैं। स्रोत में एक लंगवीर नृत्य का जिक्र है जो काफी अनोखा है, कलाबाजी जैसा। और लोग भी बड़े गर्मजोशी वाले बताए गए हैं। ये तो हुई संस्कृति और आध्यात्म की बात, लेकिन उत्तराखंड में रोमांच भी तो है। जिम कॉर्बेट का नाम तो सबसे पहले आता है। अरे हाँ बिल्कुल। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, बाघों के लिए तो मशहूर है ही। हाँ। लेकिन एक मजेदार बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि बाघों के अलावा वहां पक्षियों की भी कोई 600 प्रजातियां हैं। अच्छा, 600? वाओ। हाँ, और रोमांच की बात करें तो जैसे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग तो बहुत पॉपुलर है। फिर औली में स्कीइंग है, पिथौरागढ़ में पैराग्लाइडिंग। मतलब एडवेंचर का पूरा हब है एक तरह से। सही है। नैनीताल, मसूरी, ये नाम तो सबने सुने हैं। लेकिन क्या स्रोत कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी बताते हैं जो थोड़ी हटके हों? मतलब अनदेखे रत्न टाइप की? हाँ हाँ, बताते हैं। जैसे एक जगह है चोपता। स्रोत उसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, शायद वहां के हरे भरे ढलानों की वजह से। अच्छा, चोपता? हाँ, फिर मुंशियारी का जिक्र है, थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन वहां से पंचाचूली चोटियों का नज़ारा बहुत शानदार दिखता है। और एक फूलों की घाटी का नाम आता है। ओ हाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना? बिल्कुल, यूनेस्को साइट है। और स्रोत कहते हैं कि मॉनसून के टाइम पे वहां जाना मतलब अल्पाइन फूलों से भरी घाटी देखना एक अलग ही अनुभव है। तो हाँ, खोजने के लिए बहुत कुछ है वहां। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर इतनी सुंदरता और इतने लोग जब आते हैं तो कुछ चुनौतियां भी तो होती होंगी। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, चुनौतियां भी हैं और काफी गंभीर हैं। एक तो भूस्खलन का खतरा रहता है, पहाड़ी इलाका है। फिर जो इतना ज्यादा टूरिज्म है उसका दबाव पड़ता है पर्यावरण पर, वहां के संसाधनों पर। हम्म। और एक और चिंता वाली बात जो स्रोत उठाते हैं वो है गांव से लोगों का पलायन। मतलब युवा लोग शायद बेहतर मौकों के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये तो कई पहाड़ी इलाकों की समस्या है। बिल्कुल। और स्रोत यहाँ एक तरह का विरोधाभास दिखाते हैं कि जिस टूरिज्म से आमदनी होती है वही कहीं ना कहीं स्थानीय संस्कृति और संसाधनों पर बोझ डालकर पलायन का कारण भी बन सकता है। ये तो वाकई बड़ी जटिल सी बात है। तो क्या कुछ उम्मीद या समाधान की बात भी है? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। जैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात शोध करते हैं। मतलब ऐसा टूरिज्म जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और स्थानीय लोगों को भी फायदा मिले। सही। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कों वगैरह को बेहतर बनाने पर भी जोर है। असल में बात वही है कि विकास और संरक्षण के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। कोशिशें जारी हैं, पर रास्ता आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, आध्यात्म और रोमांच सब एक साथ मिलते हैं। लेकिन साथ ही ये कुछ बड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ देता है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है। क्या? कि भाई भविष्य में उत्तराखंड इन चुनौतियों जैसे कि ये ओवर टूरिज्म है, पलायन है, इनसे निपटते हुए और इको टूरिज्म जैसे मौकों का फायदा उठाते हुए कैसे अपनी पहचान भी बचाए रखेगा और विकास भी करेगा। मतलब ये संतुलन कैसे सधेगा, ये सोचने वाली बात।